दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस की वबा फैल रही है, मगर इस वबा के फैलाव की मौजूदा रफ्तार से हुकूमत मुतमईन है और इसी बुनियाद पर लॉकडाउन में 9 मई के बाद से नरमी का आगाज किया गया था, जिसमें अब मजीद नरमी लाई जा रही है और इसके साथ साथ एसओपीज पर अमल दरामद को यकीनी और शहरियों के लिए फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया गया है, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन होगा और अब आप घर से बाहर बगैर फेस मास्क के नहीं निकलेंगे। ये बहुत सारी दुनिया में हो रहा है कि जुर्माना किया जाता है अगर कोई शहरी बगैर मास्क के निकले। कल हमने आपको दिखाया था कि मार्केटों में लोग ना मास्क पहन रहे हैं, ना पाबंदियों पर अमल कर रहे हैं और आज जल्द से जुलूसों पर पाबंदियों के बावजूद यौम अली पर कराची, हैदराबाद, सक्खर, दादू, लाड़काना, लाहौर, मुल्तान और पेशावर में जुलूस निकाले गए। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सूबों में जुलूस निकले। जो हुकूमत की तरफ से एसओपीज थे ना उनकी पासदारी की गई, ना ही कोई एहतियात की गई। बहुत सारे लोगों ने अक्सर मास्क भी नहीं पहने हुए थे, कोई फासला नहीं इख्तियार किया हुआ था। तादाद जो हुकूमत ने बनाई उस पर भी अमल दरामद नहीं किया गया। आज मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ सूबों में ये जल्द से जुलूस निकले हैं और अवाम ने वो एहतियात नहीं की जिसका हुकूमत ने कहा था या जिसका हुकूमत से वादा भी किया गया था और हुकूमत भी मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है। और ये बार बार अब सिलसिला नज़र आ रहा है मुख्तलिफ सूबों में। ना जुम्मे की नमाज पर अहकामात की पाबंदी हुई, ना तरावी की हुई और ना ही आज यौम अली के जुलूसों में नज़र आई। ये अवाम की तरफ से भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा है और सूबाई हुकूमतों की बहुत बड़ी नाकामी है। हुकूमत बात करती है गरीब आदमी की, बिजनेस की, मईशत की, मगर जिन सरगर्मियों का मुआशी सरगर्मियों से ताल्लुक नहीं है उन पर भी अमल दरामद नहीं करा पाई है, ना ही अवाम ने किया है। आज लॉकडाउन में मजीद नरमी के हवाले से वफाक के साथ साथ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी बड़े फैसले किए हैं। इन फैसलों के तहत कल से अंदरून मुल्क फिजाई ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है। इसी तरह पंजाब हुकूमत ने आज शॉपिंग मॉल्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को खोलने का फैसला किया है। पंजाब हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहाली के लिए भी एसओपीज तैयार कर लिए हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी पीड़ से तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसओपीज के तहत खोलने का फैसला किया है और सयाहती मकामात खोलने के लिए भी एसओपीज को हतमी शक्ल दे दी है। मगर अहम बात यह है कि इस हवाले से आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना से मुताल्लिक इजलास के बाद ट्रांसपोर्ट से मुताल्लिक ऐसे किसी फैसले का ऐलान नहीं किया, बल्कि वज़ीर आज़म का कहना था कि 1-2 सूबों के खदशात की वजह से ट्रांसपोर्ट की बहाली का फैसला नहीं हो सका, लेकिन उन सूबों से दरख्वास्त है कि ट्रांसपोर्ट खोल दें क्योंकि इससे गरीब आदमी मुतासिर हो रहा है। कई सूबों के अंदर ये खदशा आया कि अगर ट्रांसपोर्ट खोलेंगे, डिस्ट्रिक्ट में इंटर डिस्ट्रिक्ट की ट्रांसपोर्ट खोलेंगे तो वायरस ज़्यादा तेज़ी से फैल जाएगी, क्योंकि हम सारा कंसेंसस से फैसले करते हैं। इसलिए अभी तक पूरी तरह ट्रांसपोर्ट के ऊपर फैसला नहीं हो सका, क्योंकि 1-2 सूबों के ये खदशात हैं कि अगर आप खोलेंगे ट्रांसपोर्ट तो ये वायरस फैल जाएगी। जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करते हैं तो हम ये याद रखें कि हम एक गरीब की ज़िंदगी मुश्किल में डाल रहे हैं। अगर अमेरिका जैसी जगह जिधर 2-2 हज़ार लोग दिन में मर रहे हैं, उन्होंने अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं बंद की, हमने क्यों ये बंद करके रख दी है? इसलिए मैं फिर से सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दें। वज़ीर आज़म इमरान खान सूबों के खदशात की वजह से ट्रांसपोर्ट नहीं खोल रहे, मगर वफाकी वज़ीर एविएशन गुलाम सरवर खान ने कल से अंदरून मुल्क फ़िज़ाई ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया। अपने वीडियो पैगाम में उनका कहना था कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में परवाज़ें खोलने का फैसला किया गया है, जिसके तहत एसओपीज़ के तहत 20% अंदरून मुल्क परवाज़ें शुरू की जाएंगी। आज पंजाब हुकूमत ने भी लॉकडाउन में मज़ीद नरमी लाने का फैसला करते हुए शॉपिंग मॉल्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को पीड़ से खोलने का फैसला किया। साथ ही वज़ीर आज़म ने सूबों से अपील की थी। पंजाब हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट खोलने के लिए ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ मुज़ाकरात भी कर लिए हैं और ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए एसओपीज़ पर भी इत्तफाक हो गया है। इन एसओपीज़ के तहत ट्रांसपोर्ट चलने पर मुसाफिरों का टेम्परेचर चेक किया जाएगा, मुसाफिरों को दौरान सफ़र मास्क पहनना लाजमी होगा और मुसाफिरों के दरमियान 3 फीट का फासला रखा जाएगा। ट्रांसपोर्ट खोलने से मुताल्लिक हतमी फैसला वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार करेंगे। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पीड़ से तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसओपीज़ के तहत खोलने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से कमिश्नर्स, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और ट्रांसपोर्टर्स मिलकर एसओपीज़ तश्कील देंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान के मुताबिक ट्रांसपोर्ट खोलने का फैसला वफाक से मुशावरत के बाद किया है। सिंध में इस हवाले से फैसला नहीं किया गया, हालांकि आज एनसीओसी का इजलास भी हुआ। अब सिंध क्या फैसला करेगा जब दूसरे सूबे मॉल्स भी खोल रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स, ट्रांसपोर्ट भी खोल रहे हैं। हमारे साथ वज़ीर आला सिंध के मुशीर मुर्ज़ाबाब मौजूद है। मुर्ज़ाबाब साहब बहुत शुक्रिया। सिंध अब क्या इस हवाले से सोच रहा है, क्या सिंध भी ये चीज़ें खोलेगा?
7 मई को जो एनसीसी की मीटिंग हुई थी, जिसकी सदारत वजीर आजम पाकिस्तान ने की थी, और हर सूबे का वजीर आला, आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर और गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला की मौजूदगी में जो फैसले किए गए थे, उसके अंदर बड़े वाज़ेह तौर पर कुछ चीज़ों को रियायत दे दी गई थी कि हाँ, ये कॉमन पॉलिसी होगा, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। मॉल्स के हवाले से ये फैसला किया गया था कि 31 मई तक तमाम शॉपिंग सेंटर्स, मॉल जो हैं वो बंद रहेंगे और उसके अंदर कोई फर्दर फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं किया गया था। ट्रांसपोर्ट के हवाले से गो के वफाकी हुकूमत बहुत बज़िद थी कि उसको फौरी तौर पर खोल दिया जाए। जब सूबाई हुकूमतों ने रेजिस्ट किया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, तो फैसला ये किया गया कि मशावरत की जाएगी एनसीओसी के लेवल पर और बाद में फैसला किया जाएगा। तो आज हमें समझ नहीं आता कि जो फैसले जो कि वजीर आजम की सरबराही में तमाम वज़राए आला के कंसेंसस के साथ किए गए थे, वो कैसे एनसीओसी उनको ख़त्म कर सकती है, कैसे पंजाब गवर्नमेंट अकेले ये फैसला कर ले कि जी हम मॉल्स खोल देते हैं। मतलब ने अकेले तो नहीं ना, एनसीओसी का इजलास हुआ, उसमें आपकी भी नुमाइंदगी थी, उसके बाद फैसला हुआ, सूबों ने अपना फैसला कर लिया, सूबा सिंध अपना फैसला कर ले। माजी में जहां जहां पंजाब गवर्नमेंट ने या किसी और सूबाई हुकूमत ने कोई फैसला किया जो कि मुतज़ाद था बाकी सूबाई हुकूमतों के लिए, तो हमारी बहैसियत सिंध हुकूमत प्रॉब्लम हो गई कि जी अगर आपने सनत खोल दी पंजाब के अंदर तो सनतकार कराची में आ गए, सिंध में आ गए हमारे पास, और हमें कहा जी कि पंजाब में तो काम करने की इजाज़त है, आप क्यों ये इजाज़त दे रहे हैं। इसी तरह यही कॉन्सेप्ट था हमारा कि एक कॉमन पॉलिसी होगी जब सब मिलकर काम कर पाएंगे, और इस वजह से हमने वज़ीर आज़म को अपनी सपोर्ट की यकीन दहानी कराई थी कि एक कॉमन फैसला होना चाहिए जिसका बराबरी के साथ मुल्क भर में अतलाक हो। 7 मई का जो फैसला था वो 31 मई तक लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया था और उसके अंदर कोई लचक ऐसा थी नहीं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आज कैसे ये ऑल ऑफ अ सडन यूनिलैटरली ये फैसला कर लिया गया है कि चीज़ों को खोल दें, और कैसे एनसीओसी एनसीसी के फैसले को न्यूट्रलाइज कर सकती है, उसको खत्म कर सकती है। असद भाई, एनसीसी की सदारत वजीर आजम करते हैं, एनसीओसी की असद उमर साहब कर रहे हैं, मगर अब तक जितने आप लोगों ने चीज़ें खोली हैं, सब तमाम सूबों ने, मार्केटों का हाल हमने देखा है, कोई एसओपीज़ की पासदारी नहीं हो रही है, ना लोग मास्क पहन रहे हैं, मसाजिद में लोग जा रहे हैं, तरावी पर पासदारी नहीं हो रही, जुम्मे की नमाज पर पासदारी नहीं हो रही, और योम अली पर जो हुआ है उसमें किसी सूबे में पासदारी नहीं हुई, इतना बड़ा रश है। तो फिर मॉल्स वाले कह रहे हैं भाई हमें भी खोलने दें, जब ये आपने मार्केटें खोली हुई हैं, ट्रांसपोर्ट वाले कह रहे हैं हमें भी खोलने दें, या तो सही से लॉकडाउन करें जो भी आपने सिलेक्टिव करना है, या फिर सब कुछ खोल दें अगर हर्ड इम्यूनिटी की तरफ ही जाना है। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि मुल्क भर में एसओपीज को खुली तरीके से वायलेट किया है, शहरियों ने भी वायलेट किया है, और जो लोग बिजनेस कर रहे थे, दुकानदार हों, सनतकार हों, वो भी इसको वायलेट करें। इसलिए बार बार हुकूमत ये कहती है कि शहरियों के ताउन के बगैर तो ये काम कभी भी प्रैक्टिकली नहीं किया जा सकता। लेकिन देखें, बात ये है कि असल चीज़ लीडरशिप जो इस वक्त दे सकती है वो क्लैरिटी दे सकती है। मैं आवाम को क्यों ब्लेम करूं अगर लीडरशिप कंफ्यूज होगी, अगर मुतज़ाद बयानिया वफाकी हुकूमत की जानिब से आएगा या तहरीक इंसाफ की जानिब से आएगा, तो मैं समझता हूँ सबसे पहले ज़रूरत इस बात की है कि हम बहैसियत पॉलिटिकल लीडर्स, गवर्नमेंट जो है वो क्लैरिटी के साथ फैसला करें। अगर हुकूमत क्लियर होगी तो यकीन जाने आवाम भी क्लियर होगी, लेकिन जब हुकूमत खुद मुतज़ाद बातें करेगी, वजीर आजम एक तरफ एक फैसला करते हैं और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और कहते हैं, वजीर आजम कुछ और फैसला करते हैं, असद उमर साहब की ज़ेर सदारत कोई और फैसला हो जाता है, तो मैं समझता हूँ इसकी वजह से वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है और नेचुरली कन्फ्यूजन का नुकसान पहुंच रहा है। मगर आज फैसला जो हो गया तो फिर ट्रांसपोर्ट के हवाले से और मॉल्स के हवाले से आपका क्या फैसला होने जा रहा है? आज हमें ये कन्वे किया गया है, हमारे जो नुमाइंदे थे एनसीओसी में, आज उन्होंने इस बात को रजिस्ट किया, बार बार एनसीओसी को अपराइज करने की कोशिश की गई कि ये फैसला अभी नहीं होना चाहिए, बट एनसीओसी में हमारी मेजॉरिटी नहीं है, फैसला उन्होंने कर लिया। हम कल परसों मशावरत करेंगे अपने तमाम हुकूमती लोगों के साथ, उसके बाद फैसला किया जाएगा। लेकिन शाजिद देखिए, मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा, अगर वजीर आजम समझते हैं कि लॉकडाउन करने का फ़ायदा नहीं है, देन वजीर आजम को बहैसियत वजीर आजम फैसला कर देना चाहिए कि जी लॉकडाउन खत्म कर दें। ये नहीं हो सकता कि एक तरफ वजीर आजम कहें कि 31 मई तक लॉकडाउन एक्सटेंड किया जाएगा और दूसरी तरफ आप इस तरह के फैसले करें। ये नहीं हो सकता कि वजीर आजम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे कि लॉकडाउन हमने बर वक्त किया और लॉकडाउन करने के बड़े मुस्बित नताइज आए, उसके बाद वजीर आजम के अंडर जो वज़रा काम करते हैं उन फैसलों की नफी करें। तो मैं समझता हूँ ज़रूरत इस बात की है कि अगर वजीर आजम समझते हैं कि इस मुल्क का मईशत का सबसे बड़ा मसला है, रोजगार इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है, कोरोना वायरस हमारा मसला नहीं है, कोरोना वायरस से लड़ने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो फिर मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म शुड बी ब्रेव इनफ
टू मेक दैट डिसीजन, वो सूबों के ऊपर ये चीज ना छोड़े। सूबे ये कह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि वफाकी हुकूमत स्ट्रेटेजी बनाए सूबों के कंसेंसस के साथ। तमाम सूबाई हुकूमतें वजीर आजम को कह चुकी हैं कि वजीर आजम साहब आप फैसला करें, हम आपके फैसले को बैक करेंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप फैसला कुछ करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और बात करें। वजीर आजम ने ट्रांसपोर्ट के हवाले से तो सूबों से अपील की है, उन्होंने पहले भी अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था, आज भी कह रहे हैं कि गरीब आदमी के लिए ट्रांसपोर्ट खोल दें आप। अच्छा, आज भी वजीर आजम ने मॉल्स के हवाले से कोई बात नहीं की। ये कितनी हैरत अंगेज बात है कि वजीर आजम कहते कुछ है करते कुछ है। बहुत शुक्रिया उमर साहब, आप सब हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे हैं वफाकी हुकूमत एक फैसला करे, वजीर आजम की सदारत में जो एनसीसी फैसला करती है, असद उमर साहब की एनसीओसी ने कुछ और फैसला कर दिया। वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से रजिस्ट किया गया है इन फैसलों को आज एनसीओसी में जो किए गए।